Good morning learners, I am Anamika, your English teacher. Today I will teach you class 3 SST chapter 3 India our country. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का SST चैप्टर 3 के बारे में कि इंडिया आवर कंट्री जो भारत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हमारा देश है इसका नाम क्या है? इंडिया। और यहाँ पे किस किस तरह की गवर्नमेंट रन करते हैं, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ प्रोसीजर हैं और कितने तरह के स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। सो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस से मूव ऑन। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा जो भारत है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड जनसंख्या में पॉपुलस 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री। ये दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में इसका कितना स्थान है? दूसरा। सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन में 2nd और लार्जेस्ट में 7th इंडिया का पोजीशन है इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में। नेक्स्ट वन, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द। हमारे एक चीज जानना है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में कितने तरह के गवर्नमेंट रन करते हैं। सो इंडिया में 2 तरह के गवर्नमेंट रन करते हैं, स्टेट एंड सेंट्रल। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही आप लोग कहीं कहीं पढ़ेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट के भी नाम से आपके बुक में कहीं मेंशन रहेगा। बट हमारे जो स्टेट में ये 2 तरह के गवर्नमेंट रन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल होल कंट्री। जो हमारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कंट्रोल द होल कंट्री, ये पूरे देश को कंट्रोल करता है एंड इज लोकेटेड। और ये कहाँ स्थित है? लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरे देश को कंट्रोल करता है और ये लोकेटेड कहाँ है? कैपिटल इन इंडिया। तो हमारे जो है इंडिया का कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है ये हम लोग सभी जानते हैं कि न्यू दिल्ली। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है ये यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिस कहाँ होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू दिल्ली में, और ये पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्स द पर्टिकुलर स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट, वो भी सिंगल वन स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट को ही कंट्रोल करता है एंड इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ स्टेट। और ये कहाँ स्थित है? मतलब कि इसका जो मेन ऑफिस होगा या जो भी जहाँ की हमारे सीएम अगर बैठते होंगे, और ये इसको मेन कौन होते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट को कौन देखता है? हमारे जो सीएम, हमारे बिहार के सीएम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सो इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है और ये कहाँ लोकेटेड है? कैपिटल ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत की राजधानी है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को कंट्रोल करता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है? उस स्टेट की जो राजधानी होगी। एग्जाम्पल, बिहार की राजधानी पटना है तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ लोकेटेड होंगे? पटना में। सो नेक्स्ट वन, द यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल। इसमें से एक और चीज हम लोग देखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज जो है ये किसके अंडर आते हैं? आर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ये भी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं आपके ये यूनियन टेरिटरीज। एंड हमारे जो देश में 28 स्टेट है एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आते हैं। सो आगे हम लोग अभी हम लोग देखेंगे कि न्यूली में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अभी आर न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरीज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अभी हाल में नया यूनियन टेरिटरीज घोषित हुआ है। और ये कब बना है? 5 अगस्त 2019। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जम्मू कश्मीर एक नया यूनियन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नया यूनियन टेरिटरीज बना है। और ये कब बना है? 5 अगस्त 2019। एंड नेक्स्ट वन, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। हमारा जो भारत है वो कितने स्टेट में डिवाइडेड है?
28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज एंड कितने 9 यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइडेड है। ईच स्टेट हैज इट्स ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सभी स्टेट का अपना एक अलग सरकार होता है, अपना एक अलग चुना हुआ सरकार होता है। और सरकार को कौन चुनते हैं? हम जैसे लोग चुनते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स के होते हैं वही उन्हीं को वोट देने वो ही वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं और वही पर्टिकुलर सरकार चुनने में अपना वोट भी देते हैं। सो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ईच स्टेट हैज इट्स ऑन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सभी स्टेट का अपना एक अलग गवर्नमेंट होता है, अपना एक अलग सरकार होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज वन मोर थिंग, राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा? राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा। सो राजस्थान क्या है? लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है इन एरिया, क्षेत्रफल से इन इंडिया। एरिया के दृष्टिकोण से ये राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। कहाँ का? इंडिया का। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने अपने इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस। जनसंख्या की दृष्टि से इसका कितना स्थान है? दूसरा। इंडिया में दो तरह के गवर्नमेंट रन करते हैं, स्टेट और सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने ब्रीफिंग में देख लिया है। और लास्ट मोस्ट 2 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। वन मोर थिंग, जम्मू एंड कश्मीर आर न्यूली क्रिएटेड इन यूनियन टेरिटोरीज एंड इन विच डेट 5 अगस्त 2019। सो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है 5 अगस्त 2019 को नए यूनियन टेरिटोरीज के अंदर घोषित किया गया है। और इंडिया इज डिवाइडेड 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज एंड राजस्थान is the largest state and Goa is the smallest state in area. Okay, so your chapter 3 India our country is completed. So read this chapter carefully and do your practice set. Thank you.